नमस्कार, सचमेल न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। टोहाना से मैं राजेश कुमार। हम इस समय ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो किसान आंदोलन में सबसे बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। वो हैं सामाजिक जनहित कल्याण समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दिलजीत सिंह सिहाग। उनसे हम जानेंगे जो किसान आंदोलन पूरा देश में हो रहा है उसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। दिलजीत जी, आपका सचमेल न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हाँ बिल्कुल जी, धन्यवाद आप सभी का। सभी को राम राम मेरी। सर बताएंगे जी, जो देश के अंदर आंदोलन चल रहा है 3 महीने के लगभग ये आंदोलन चलते हुए को हो गया है। काफ़ी किसानों ने जान भी गंवाई है दिल्ली के अंदर, इतनी ठंड कड़ी के अंदर भी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और इस आंदोलन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो जी, मेरा नज़रिया तो साफ से 250 के करीब किसान पूरे आंदोलन में शहीद हो चुके हैं और 3 महीने के करीब का समय किसानों को रोडों पे बैठे हुए हो चुका है। और आप सबको पता है कि सरकार ने क्या सूद ली है। सरकार हमें आतंकवादी, गद्दार, अलग अलग तबकों से नवाजने का काम कर रही है। और मैं ऐसी सरकार पे का थू करता हूँ जो अपने लोगों की सूद लेने की बजाय, उनका समाधान करने की बजाय उन्हें ही आतंकवादी घोषित कर रही है। किसी को कहते बोले जाटा का आंदोलन है, तो मैं उसने एक बात तो इस मोदी सरकार को ये बता दूं कि बड़े तो बड़े जो ज्ञानी थे जिनने लिखे थे, उन्होंने एक चीज़ लिखी थी, जो जाट रेजिमेंट है उसके बारे में भी लिखी हुई चीज़ें हैं। अगर जाट है तो ये देश है। इसका कारण है क्योंकि आज तक जाट समाज के जितने भी योद्धा हुए हैं, सूरवीर हुए हैं, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। चाहे वो कितने भी खिलाड़ी हों, आप इस देश के खिलाड़ियाँ तो लेके, जंगबाजां तो लेके, होनहारां तो लेके और वफादारां तो लेके कोशिश करोगे तो सबसे पहले आपको जाट दिखेंगे। उसी लोगों को ये बदनाम करने का काम कर रहा है। उसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि इनने 35-1 का नारा दिया था जब जाट समाज ने हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग करी थी, तो आपसरी में लोगों को भिड़ाने का काम इनने कराया था। तो जाट समाज के लोग भिड़ने की बजाय अपने उस मिशन से आज पीछे हट चुके हैं कि हमने भाई अन्य बिरादरियाँ तुम्हारा तालमेल भाईचारा खराब नहीं करना। लेकिन ये आज फिर लोगों को किसान आंदोलन की बजाय लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि जाट आंदोलन है और ये आपके हकों पर लाठी है। अब तो किस 3 काले कानून तना जितने हकों पर लाठी लागनी थी, जितना गरीब तबका, जितने मजदूर लोग हैं, जितने छोटे व्यवसायी हैं, छोटे धंधाड़े हैं, छोटे अड़ती हैं, उन सब के पेट पर लात मारने का काम करने लग रहा है। तो अब इसमें क्या फ़ायदा करेगा किसी और करके? पहले तो कह दिया कर दे अब ये जाट है और बिरादरियां का आरक्षण न लूट के ले जाएंगे, फलान ले जाएंगे, दगड़ ले जाएंगे, लोगों को गुमराह करके उकसा के इनके खिलाफ कार्रवाई कर और फिर सज़ा काटो मारे वर्गे बच्चे। तो ये उकसाने वाले जो आज है, अगर आज सज़ा का प्रावधान है, किसान आंदोलन में 250 के करीब लोग शहीद हो गए, उनकी हत्याओं का मुकदमा अमित शाह और मोदी पर लगना चाहिए, उसकी जाँच होनी चाहिए। जो 26 तारीख ने ये कांड हुआ है, सबको पता है कि इसमें अमित शाह और मोदी इन्वॉल्व थे, उनकी जांच हो गई, उन्हें गिरफ्तार करने का काम क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये हो गया भाई उनकी सरकार है तो वो चाहे कि में करो, और हम अपनी जायज़ मांग के लिए, अपने पेट की मांग के लिए, अपने किसान व्यवसाय को, मजदूर को, गरीब को बचाने के लिए जो मांग आज जन आंदोलन के रूप में रोडों पर है वो नाजायज़ होगी। तो इनका तो काम में ही है भाई। अगर मैं तो इस सरकार ने सीधी डाली भी कहूँ, तारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर अपना बचाव भी करना है तो किसानों की मांगों को मांगने का काम करो। जाट आंदोलन की बात करते हैं सर। जाट आंदोलन में आप भी सक्रिय रहे हैं। जाट आंदोलन में आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है जो आप अब तक भुगत रहे हैं। तो अब आप पैरोल पे आए हुए हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? कि आपको ऐसे नहीं लगता कि आपको किसान आंदोलन के अंदर आप ऐसे भाग ले रहे हैं और वहाँ पर जाकर भाषण भी किया जा रहा है? क्या कहना है? देखो, मन ने तो भाई डरना तो कदे पहला लग गया, करना ही लग गया। इनका छेड़ा कर ब्याह तो जमाई नहीं लग गया। रही बात दूसरी, पहला भी न जाट आंदोलन में अंतिम सांस तक की सजा दी हुई है। फिलहाल 11 महीने से पैरोल पर थे। अब 23 फरवरी को इन्होंने सिलेंडर मांग लिया, बोला भाई जेल में देगा, क्यों जो किसान आंदोलन में भूमिका थी
उस तो डर गए ने मुझे डराने की कोशिश भी करी। कभी एसपी इंस्पेक्टर के फोन आ गए, तू बयान नहीं दे सकता, कदे लखत मल हैं, कदे कि मैं करें। बहुत कोशिश करी इन्हें, बहुत मेरे साथ अभी भी बहुत हथकंडे अपनाने लग रहे हैं। इससे बड़ा हथकंडा तो क्या अपना होगा। इन्होंने मुझे दाबने के लिए मेरी धर्मपत्नी के भी 26 तारीख आड़ा मैं नोटिस निकाल दिए। 9 तारीख ने नोटिस आया था। आगे तो देखो क्या करेंगे, वकीला काम है। लेकिन ये और नहीं तो क्या है। मेरी धर्मपत्नी तो किसी आंदोलन में सक्रिय नहीं थी। वो तो गृहस्थी अपने बच्चे ने संभाला, घराए रहा है। उस तो नारा गणा किसी मूवमेंट में ही नहीं, किसी सामाजिक कार्य में। हमारा गांव में ही पंचायत हो तो उसमें भी नहीं गई। ओडे मेरी माता जी जाओ है। तो जब ये उसके नोटिस निकालने शुरू करके, तो ये तो मुझे डराने की कोशिश है, मेरे परिवार को डराने की कोशिश है, मेरे युवा साथी जो मेरे साथ लगे हुए हैं उनको डराने की कोशिश है। और ये है क्या, कोशिश करने में न कभी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं कहता हूँ इनके हर डराने की कोशिश का हम हंसते हुए मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अपनी जो किसान आंदोलन की हमारी लड़ाई है, तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी इन्हें देनी पड़ेगी। राजनेताओं का कहना है जी कि किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये जो बयान दे वही, ये भी तो राजनीतिक आदमी है, ये भी तो किसान आंदोलन पे बयान दे हैं। तो राजनीतिक तो जितने ही हैं वो कहा रहे नहीं, एक के थाली के चट्टे बट्टे हैं, सारे एक हैं। जहाँ तक किसान आंदोलन की बात करें तो वो नॉर्मल किसान नेताओं ने छेड़ा था। संयुक्त मोर्चा में 40 संगठनों के नेता हैं और वो सारे नॉर्मल हैं और उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं। हाँ, अब को राजनीति आंदोलन में आने लगी तो सारे आओगे भाई सहयोग। तो देखो 135 करोड़ की जनसंख्या है इस देश में, उससे बल्कि ज़्यादा ही हो रही होगी। तो सभी लोग किसान व्यवसाय से तो वैसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि जिसके भी पेट लाग रहा है, जिसने भी अन्न की ज़रूरत है, फल की ज़रूरत है, सब्जी की ज़रूरत है, तो वो हर आदमी किसान से जुड़ रहा है। चाहे वो नौकरी करता हो, ड्यूटी करता हो, पल्लेदारी करता हो, खेती करता हो, को मिनिस्टर हो, नेता हो, पुलिस में हो, सबको ज़रूरत है, उससे कोई अछूता नहीं है। रही बात नेताओं की, तो नेताओं ने जब देखा कि आप लोगों की ज़मीन खिसकनी शुरू होगी, तो भाजपा के भी बहुत ऐसे नेता हैं जो भाजपा छोड़ के किसान आंदोलन में आए हैं। हमें तो सबको गले लगाने का काम कराएंगे भैया जी। इनकी बात देखा नहीं भी है, कहते हैं राजनीति आ गई, कांग्रेसी आ गए, नालो वाले आ गए, ये जेजेपी भाजपा वाले आ गए। मैं तो एक बात कहता हूँ भाई, पूरे प्रदेश में चारों पार्टी है, ये इन्हें के वोट पड़े थे, इन तो सारे तो हर आदमी कर रहा है। लेकिन ये जो मांग है इसमें राजनीति नहीं है, ये किसानों की मांग है, जन आंदोलन है, ये जन जन की मांग है। तो इसमें तो हर वो व्यक्ति जिसको ये चीज़ें अच्छी लगे वो आवेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी तो समर्थन दो। हाँ, मेरी एक बात है, मैं किसान नेताओं को संयुक्त मोर्चे में भी बात बोल के आया था, वे स्टेज पे कोई राजनीति नहीं होगी। अपना मंच अगर उन्हें राजनीति करना तो अपना मंच अलग लगाओ। किसान आंदोलन का मंच पर कोई राजनीति नहीं होगी, ना वो होने लायक। हल्की फुल्की जहाँ बड़ी बहुत होने की संभावना हो तो हमारे नोटिस में आते हमें से रोकने का काम करा। जो पंजाब में इलेक्शन हुआ है सर, उसमें भाजपा को काफ़ी करारी हार मिली है और ऐसा ही चुनाव अब हरियाणा में भी होगा। क्या हरियाणा के अंदर भी किसान ऐसा कुछ करेंगे? भाई मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ मेरे पंजाब वाले भाइयों ने। इनने पहले तो इस आंदोलन को पंजाब से लेके दिल्ली तक चलाने का काम कराया। मेरी जो मुहिम पिछले 10 महीने से हरियाणा को उठाने की थी, हरियाणा में के लोगों में जोश भरने की थी, उस मुहिम को बड़ा बल मिला है। आज मेरा हर युवा साथी, मेरा बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें एक अच्छे उत्सव के साथ लवरेज है, एक अच्छा जोश उनके अंदर है, तो बड़ा धन्यवाद करूँ। और उसके बाद जो आज इन नहीं भाजपा का तो कहा अगर है पाछा पे मारने का काम कराया, ये कसम का उनका जूत मारने का काम कराया है, वह इनका तो बोटे वाले जूत समझ में आओगे। और थापड़ तो हाथ फेर के नू कंधे दिखे बिला कोई नहीं नमिट गया काम, तो इनका तो यही काम आओगे। और मैं बड़ा तय दिल से धन्यवाद हूँ पूरे पंजाब के वासियों का कि उन्होंने भाजपा को उसकी औकात दिखाने का काम कराया है कि आप लोगों की जन जन में आज ये औकात है कि आपको कोई एक वोट देना भी उचित नहीं समझता। और आने वाले जितने भी इलेक्शन हैं, चाहे वो हरियाणा में हो या किसी अन्य स्टेट में, बल्कि हरियाणा में भी है सरपंची के, नगर पालिका, नगर निगम, कई चीज़ें इलेक्शन है, तो वहाँ भी मैं सभी हरियाणा वासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि एक एक वोट के लिए इन्होंने मोहताज, जैसे हमें आज ये एक एक दाने के लिए मोहताज करने का काम कर रहे हैं, आप इन्हें एक एक वोट के लिए मोहताज करने का काम करेंगे। अगर ज़मीर जिंदा तो फिर वो नहीं है पिछली बार की तरह मोदी अच्छा है,
सारा देश भाजपा तक खपा था, सारा हरियाणा खपा था, लेकिन मोदी के नाम पे वोट दे दिए। ई वो मोदी साय है जो हमारे साथ ऐसा नीचता का काम कर रहा है। हमारी बू बेटियां, हमारे बुजुर्ग लगातार धरनों पर रात दिन ठंड में बैठे हैं और हमारे 250 से ऊपर किसान भाई शहीद हो लिया। आज उन सभी का जवाब देने का समय है आप सबके पास। और जहाँ तक आपकी आवाज़ अगर ये बंगाल के लोगों तक पहुँचती हो तो मैं उन सभी भाइयों से भी आग्रह करूँगा कि आप लोग वहाँ चाहे किसी को भी मुख्यमंत्री बना देना, लेकिन भाजपा के किसी भी टिकटार्थी को वोट देने का काम मत करिए। आपके पूरे बंगाल को, जैसे इन्होंने हमारे हरियाणा को बर्बाद करके रख दिया है, ऐसे ही आपके पूरे बंगाल को बर्बाद करने का काम करेंगे, न कि उसे विकसित करने का काम करेंगे। हम राजनेता की बात करते हैं। राजनेता का कहना है कि हम किसानों के हितैषी हैं, लेकिन किसानों के साथ कहीं भी खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, पूरे हितैषी हैं जी। कई राजनेता तो इसे यहाँ आवेंगे, धरना पर फोटो उतराओगे, फेसबुक पर गेट देंगे, बड़े हितैषी हैं। उन देखो, अगर हितैष करना है, कोई भी राजनेता है, पब्लिक में जाओ, जन जन में विश्वास दिलाओ। जिन आदमियों का आज तक इन कानूनों का मसौदा समझ में नहीं आया, कई आदमी बगावत करते हैं, कोई कास्टिज्म का नाम पर करता है, कोई किसी के नाम पर। उन आदमियों को समझाओ, उनको बुझाओ, और जहां आंदोलन कमज़ोर है जिस भी एरिया में, तो वहां जाके अपना कार्य करो। मैं तो ये चाहता हूँ, चाहे राजनेता हो चाहे समाज सेवी हो, ये एक ऐसा फ्रंट भी मिल गया आप लोगों को समाज सेवा करने का और एक भाईचारे को एकजुट करने का, और अपनी राजनीति पाछे कर लियो भाई, वह एक अलग चीज़ है। देखो, मैं इस राजनीतिक कीड़ा तो बड़ी नफरत कराया करूँ ना, मेरे राजनीतिक लोग पसंद है, क्योंकि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। आदमी अगर अपनी ज़बान पर खड़ा होना बड़ा ज़रूरी हो। आज मैंने कोई स्टैंड लिया है तो मैं चाहूँगा कि मैं मरूं और उसके बाद मेरे औलाद आओ तो वह भी उसे स्टैंड पर खड़े रहें। हम ऐसी शिक्षा ना तो अपने बच्चों को देते, ना अपने साथियों को देते, ना अपने मेली जोली जितने भी हैं, चाहे हमारा दुश्मन हो, हमें उसने यह शिक्षा भी देते। हम तो एक के बात कहा करना, जो जबान कर दी, जो बात मुंह तो कह दी, उस पर खड़ा रही है। लेकिन यार राजनीति है, इसने नाम में राजनीति जहाँ तक रखा है, ये बात पे सिर्फ राजनीतिकरण ही जाने हैं। हर चीज़ का राजनीतिकरण कर दे हैं, मिनट एक लाग गए, परिवार का भी राजनीतिकरण कर दे हैं। तो इन तो भगवान बचाओ। और मैं तो पूरे देशवासियों को एक के बात कहूँगा, इस राजनीति नहीं बदलो, इस राजनीति को स्वस्थ राजनीति करने का काम करो। जो किसान के बच्चे आज किसान के लिए खड़े हैं, आज उनको आगे करने का काम हमारे देश को करना चाहिए। हर बार चाहे नया विधायक, नया एमपी लाओ, वो एमपी वही विधायक रहेगा जो लोगों के घर घर जाके समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने का काम करेगा। क्योंकि विधायक और सांसद हम इसलिए बनाते हैं, या वो सरपंच और चाहे जिला पार्षद हो, कि वो हमारी जो जन समस्याएँ हैं उनका उसे पता होना चाहिए और उसका समाधान वो आगे करा कर हमारे बीच लेके आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो भी राजनीति में उतर जाए एक बार नेता बनने के बाद उसका लाग जाए बाढ़, और बाढ़ लाग दे हवा इतनी खा जाए हो, अपने लोगों ने पूछना बोलना तो दूर की बात हो, पछाड़ना तक भूल जाए। इसी कड़ी में मैं सभी मेरे साथियों को, जितने मैंने मेरे साथी सुना है, इस वीडियो ने सुना, उन सबसे यही अपील मैं करना चाहूँगा कि आप लोग अपने गांव से, अपने एरिए से नए लीडर तैयार करो। नई विधानसभा में नए आदमी जाएंगे जिन्हें समस्याओं का पता होगा, जिनको मूल समस्याएं पता है। कड़ा नाली में चिक्कड़ है, कड़ा पानी को नहीं आंदा, कड़ा पानी पहुंचना चाहिए, कड़ा बिजली पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जो आदमी ग्राउंड पर है उसने सारी बातें, हम तो उनको लीडर बना दें जिनके कांचा महल हैं। ट्रैक्टर पे बैठेंगे, गेयर कोई लाओगा, सेट कोई करेगा रेस ने, और मैं चलाएगा उनको देंगे हम किसान नेता हैं। भाई ठीक है, तारे दादे पड़दादे कि में हो गए चलाए गए होंगे, तामें तो यार कि मैं भी कौन फद्दू बनाना तो न्यारा इस देश का कर्या के है। क्या संदेश देंगे जी आप? देखो जी, लास्ट में मैं आपके माध्यम से सभी भाइयों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि मैं आने वाली 23 तारीख को अम्बाड़ा जेल पर सिलेंडर करने जा रहा हूँ। क्योंकि सिलेंडर करना मेरी मजबूरी मानो, या ये मानो कि मैं कानून से ऊपर उठना नहीं चाहता, कानून के दायरे में रह के अपना काम करना चाहूँ। आज कानून के हिसाब से और सरकार के हिसाब से मेरी इन्होंने पैरोल ख़त्म कर दी है। 23 तारीख का इन्हें सिलेंडर मांग लिया है, तो मैं सिलेंडर करूँगा। क्योंकि मैं कानून में विश्वास करने वाला एक भारत का पक्का नागरिक हूँ। उसके बाद एक अपील आपके माध्यम से मैं मेरे साथियों को ज़रूर करना चाहूँगा, जो भाई भी इस वीडियो को देखे तो सबसे पहले तो इसे शेयर करने का काम करें कि सभी भाइयों के पास पहुँचे।
उसके अलावा जितने भी सामाजिक जनहित कल्याण समिति के वॉलंटियर हैं, मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, उन सभी से भी मैं अपील करना चाहूँगा। और जो लोग समिति से नहीं जुड़े उनसे भी आप सभी लोग हमारी सामाजिक जन कल्याण समिति से जुड़ने का काम करें और समिति को आगे लेके जाने का काम करें। और जितने भी मेरे युवा साथी आज तक मेरे कहने पे मेरे आदेश तय आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, उन सबको भी मैं एक बात बड़े सहज तरीके से निभाने का काम करूंगा कि आप लोगों को ये देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि दलजीत सियाग सिसाई जेल में चला गया। अब आप लोगों का समय है, आप लोगों को ये दिखाने की ज़रूरत है कि एक दलजीत सियाग सिसाई जेल में गया होगा, हजारों लाखों दलजीत सियाग सिसाई आज भी समाज के बीच में है और वो अपने कार्य पर लगे हुए हैं। समाज से जुड़ी, कर्मचारियों से जुड़ी या मजदूरों से जुड़ी कोई भी समस्या हो, सामाजिक जन कल्याण समिति की पूरी टीम मेरे जेल जाने के बाद भी सक्रिय रहेगी और रहनी चाहिए। और इसी कड़ी में मैंने सभी भाइयों से अपील करने का काम कर रहा हूं कि आप लोगों को अगर ये महसूस करा दिया कि दलजीत जेल में चला गया तो फिर मन है अपने भाई बेसंग ना कहियो भाई यहाँ पे कड़वी बात ज़रूर कहा लेकिन साची है। मन वे आके भाई कहियो जो नू के दिखा सके भाई हमें आड़े दलजीत सियाग सिसाई बने खड़े थे। तो ये थे हमारे बीच में सामाजिक जनहित कल्याण समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दलजीत सिहाग जी, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया किसान आंदोलन के बारे में। ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। टोहाना से मैं राजेश कुमार, सचमेल न्यूज हरियाणा।